दोस्तों, एवरीबॉडी एंड इज गुड मॉर्निंग। मैं हूं राजीव सर और आप सबों का स्वागत है राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.6 का यानी 5.6 का हिसाब बतलाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि प्राचलों का विलोपन किए बिना, यानी प्राचलों का विलोपन यानी डिसेपियर, यानी प्राचलों को गायब नहीं करना है और बिना गायब किए आपको क्या निकालना है, dy/dx। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका है कि प्राचलों का विलोपन किए बिना, माने जो आपका प्राचल है a है 2 है, ये सब जो आपका प्राचल है उसको बिना विलोप किए हुए और आपको क्या निकालना है, dy/dx। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 पे आपसे क्या पूछ रहा है, dy/dx। तो dy/dx कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसमें जान लेते हैं। तो कि करेंगे क्या, x बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 है x बराबर 2at² और y बराबर है at⁴। तो करेंगे क्या, देखिए सवाल नंबर 1 में देखिए 2 आपका कांस्टेंट है, a आपका कांस्टेंट है, t आपका वेरिएबल टर्म है। तो कांस्टेंट के सापेक्ष में डिफरेंशिएट नहीं होता है, इसलिए ना ही हम 2 के सापेक्ष में करेंगे और ना ही a के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, और हम सापेक्ष किसके सापेक्ष में करेंगे, t के सापेक्ष में। तो यह x क्या बन जाएगा, dx/dt। ठीक, अब देखिए y बराबर at⁴ है, यहाँ भी a क्या है आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के सापेक्ष में डिफरेंशिएट नहीं होता है, वेरिएबल टर्म के सापेक्ष में डिफरेंशिएट होता है, इसलिए हम t के सापेक्ष में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो यह क्या हो जाएगा, dy/dt। और आपसे क्या पूछ रहा है, dy/dx। तो dy/dt में अगर हम dx/dt से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, dy/dx। यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है x बराबर 2at² और y बराबर है आपका है at⁴। यह क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को x वाले को 1 मान लेते, समीकरण फर्स्ट, और इसको क्या मान लेते हैं, 2। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, लेट। तो ये हो गया आपका x बराबर 2at², यह हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, और y बराबर हो गया at⁴, यह हो गया आपका समीकरण सेकेंड। तो आप दिए हुए सवाल को 2 समीकरण में परिवर्तित किया। पहला हो गया x बराबर 2at² और दूसरा हो गया y बराबर at⁴, और निकालना क्या है, dy/dx। तो dy/dx निकालेंगे कैसे, तो समीकरण फर्स्ट का किसके सापेक्ष में करेंगे डिफरेंशिएट, t के सापेक्ष में। कोई पूछेगा कि 2 के सापेक्ष में काहे नहीं किए, a के सापेक्ष में आप डिफरेंशिएट काहे नहीं किए, तो उसका यही जवाब है कि जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल टर्म के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि कांस्टेंट टर्म के सापेक्ष में। तो यहाँ 2 आपका कांस्टेंट है और a कौन सी आपका कांस्टेंट है, इसलिए 2 के सापेक्ष में डिफरेंशिएट नहीं होगा, a के सापेक्ष में डिफरेंशिएट नहीं होगा। किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट होगा, t के सापेक्ष में। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष में, बोले तो किसके सापेक्ष में, तो t के सापेक्ष में। तो यह क्या बन जाएगा, फिर बोलते हैं कि जिसका हम डिफरेंशिएट करते हैं वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करते हैं वो कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहा है, डिफरेंशिएट, तो d लगा दिए ऊपर और d लगा दिए नीचे। था आपका x, अब बन गया dx/dt। ठीक, वही नियम, डिफरेंशिएट का अधिकांश नियम नहीं है, बेस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, उसी को लेके चलेंगे। जो डिफरेंशिएट करने का तरीका है उस तरीका को हम लोग साथ लेके चलेंगे, उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो बाएं तरफ का तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, अब दाहिने तरफ का डिफरेंशिएट कीजिए। तो फिर मैं वही बोलता हूँ कि जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा, बोले तो ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे, और जिसके और क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो d लगा देंगे ऊपर और d लगा देंगे नीचे। इसका मतलब यदि आपने बायां तरफ डिफरेंशिएट किया तो आपको दाहिना तरफ भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए यह हो गया आपका dx बाय कौन सी dt। देखिए और अब देखिए 2 क्या है आपका कांस्टेंट और a क्या है कांस्टेंट। तो गणित के नियम के अनुसार
कांस्टेंट आपका क्या हो जाती है, बाहर। कांस्टेंट क्या हो जाती है, बाहर। तो 2 आपका कांस्टेंट, 2 बाहर, ए कांस्टेंट, ए हो गया बाहर। और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाता है, तो इसका डिफरेंशिएट होगा d/dt इंटू टी स्क्वायर। 2t² में 2 आपका कांस्टेंट है, 2 बाहर हो गया, और वेरिएबल टर्म बच गया आपका t²। इस t² का डिफरेंशिएट t के सापेक्ष में हो जाएगा। अब इसका हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट, ये हो गया 2a गुना, अब t² का डिफरेंशिएट कौन सूत्र से, d² का डिफरेंशिएट हम लोग ये जानते हैं, तो d/dx इंटू x टू द पावर n, इसका फार्मूला होता है nx टू द पावर n-1। ये फार्मूला होगा। इसी आधार पे देखिए, यहाँ डी, यहाँ भी डी, यहाँ डी एक्स, यहाँ कौन जी आपका डी टी, यहाँ एक्स, यहाँ कौन जी आपका टी, यहाँ एन कौन जी आपका 2, यानी t² का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू दी पावर n फार्मूला के आधार पे। और होता क्या है, nx टू दी पावर n-1, तो हो क्या जाएगा, यह जो आपका 2 है, 2 चलाएगा पहले, t चलाएगा बाद में, और पावर में 1 आपका घट जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो गया 2 दूनी 4, हो गया a, ये हो गया t, और 2 - 1 हो गया 1, 2 - 1 क्या हो गया 1, 1 लिखें कि 1 नहीं लिखें। तो यह आपका हुआ कितना, e हो गया dx/dt। इसको मान लीजिए समीकरण 3। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3, यानी समीकरण फर्स्ट से आपने क्या बनाया, समीकरण 3। अब समीकरण 2 का आप देखिए, समीकरण 2 का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके सापेक्ष में, t के सापेक्ष में। तो t के सापेक्ष में करते हैं डिफरेंशिएट। तो आपका सवाल है y बराबर at टू दी पावर 4, y बराबर at टू दी पावर कौन सी 4, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। a आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के सापेक्ष में डिफरेंशिएट नहीं होगा। t आपका है वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म के सापेक्ष में डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कौन सी t। फिर वही बात बोलेंगे, जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। और क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। था आपका y, अब बन गया dy/dt या dy/dt। तो बायां तरफ आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो दाहिना तरफ भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखिए, a क्या आपका कांस्टेंट, तो a हो गया आपका बाहर, ए क्या आपका कांस्टेंट, तो ए क्या हो गया बाहर, और टी आपका वेरिएबल टर्म है, तो वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे d/dt, यह हो गया t टू दी पावर कौन सी 4। यानी बाएं तरफ अगर डिफरेंशिएट करते हैं, तो दाहिना तरफ भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए क्या हो गया, देखिए यह हो गया a रह गया, और t टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएट इसी आधार पे x टू दी पावर n फार्मूला के आधार पे इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो क्या होगा, पावर आगे चलाता है, तो पावर चला गया आगे, t चला गया पीछे, और पावर में 1 आपका घट गया। तो ये हो गया 4 × 1, तो 4a, ये हो गया t, अब पावर कौन सी थी, या किसका मान हो गया, dy/dt बराबर हो गया 4at टू दी पावर 3। यह हो गया आपका समीकरण 4। फिर समझिए, तो समीकरण फर्स्ट से आपने क्या बनाया, समीकरण 3, और समीकरण 2 से आपने क्या बनाया, समीकरण 4। और आपको निकालना क्या है, dy/dx। और dy/dx कैसे निकलेगा, तो dy/dt में dx/dt से अगर भाग देंगे तो हमको dy/dx का मान निकल जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 4, यानी समीकरण 4 में 3 से, समीकरण 4 में 3 से क्या करने पर, भाग देने पर। तो समीकरण 3 में या 4 में 3 से भाग देने पर, 4 आपका है कितना, 4 आपका है dy/dt, और समीकरण 3 कितना आपका dx बाय कौन सी dt, यानी 4 में आप किससे भाग देते हैं, 3 से। तो 4 में आप 3 से भाग देंगे, तो 4 हो गया आपका dy/dt बायां पक्ष, और 3 का बायां पक्ष हो गया dx/dt। तो सब बायां पक्ष में देंगे बायां पक्ष से भाग, और दाहिना पक्ष में देंगे दाहिना पक्ष से भाग, यही गणित का नियम है। तो dy/dt हो गया समीकरण 4 का बायां पक्ष, dx/dt हो गया समीकरण 3 का बायां पक्ष, और नियम है बायां में देंगे बायां पक्ष से भाग, और दाहिना में देंगे दाहिना पक्ष से भाग। तो समीकरण 4 का दाहिना पक्ष आपका है कितना, समीकरण 4 का दाहिना पक्ष है 4at⁻3, और समीकरण 3 का दाहिना पक्ष आपका है कितना,
4at। देखिए dt खत्म, 4 से 4 खत्म, a से a खत्म, यहाँ t 3 गो, यहाँ t 1 गो, तो यहाँ बचा आपका dy अब बटे कौन सी dx, अब बराबर यहाँ क्या बच गया t²। यही हो गया आपका प्रश्न कह रहा था कि dy बटे dx निकालें, तो dy बटे dx हमारा निकला कि नहीं निकला, तो dy बटे dx हो गया, dy बटे dx हो गया t²। अब कहता है dy बटे dx निकालें, तो dy बटे dx का मान कितना निकल गया आपका t²। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं। तो ऐसा कीजिए, इसको आप कर लीजिए, हम थोड़ा सा हटते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 सेम सवाल है और सेम सवाल को हम सेम नियम से बनाएंगे, है कि नहीं? नियम बदलेंगे नहीं, क्योंकि आपको निकालना है dy बटे dx। तो dy बटे dx निकालेंगे, वही नियम, उसी नियम को दोहराएंगे। अगर हम एक मतलब जो नियम है उसको हम 6 बार दोहराएंगे तो क्या आपके माथे में नहीं अटेगा। लेकिन आपको यह सीखने के लिए माथा को अस्थिर करना पड़ेगा, और माथा को अस्थिर करने के साथ साथ जो डिफरेंशिएशन का बेस है अर्थात फार्मूला है, उस फार्मूला को भली भांति आपको समझना पड़ेगा। और आप समझ चुके हैं फार्मूला को, तो बनाने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ये मैं कहता हूँ। अगर दिक्कत होगा तो आप हमको कहेंगे कि राजीव सर आपने कहा था हमको दिक्कत नहीं हो, दिक्कत हो गया। दिक्कत कैसे होगा, क्यों होगा? दिक्कत इसलिए नहीं होगा, अगर आप मन से पढ़ेंगे या मन से वीडियो को देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब वीडियो पर ध्यान है, ध्यान कहीं और है, तो आपको दिक्कत होगी, पहली बात। और दूसरी बात, जो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, कि किस में कौन फार्मूला सेट होगा, कौन फार्मूला कहाँ से बनेगा, उस फार्मूला को, उस कॉन्सेप्ट को माथा में रख के वीडियो को देखिए आपका सवाल यूँ बन जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है x बराबर a cos थीटा। तो जैसा मैंने पहला क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। इस दिए हुए को हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे इसे, इक्वेशन फर्स्ट। और देखिए y बराबर, देखिए y बराबर आपका है b cos थीटा, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट हो गया x बराबर a cos थीटा, और y बराबर हो गया b cos थीटा, यह हो गया आपका समीकरण सेकेंड। और आपसे पूछ क्या रहा है, dy बटी dx। और dy बटी dx कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। थोड़ा सा क्या बुद्धि लगाएंगे कि समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में, तो यह बन जाएगा dx अपॉन d थीटा। फिर समीकरण सेकेंड का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे, थीटा के सापेक्ष में करेंगे, तो यह बन जाएगा dy बटे d थीटा। तो एक से बना लिया आप 3 और 2 समीकरण से बना लिए 4, और 4 समीकरण इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से भाग दे देंगे तो आपका dy बटी dx निकल जाएगा, जो आपसे पूछ रहा है। तो जैसा आपको पूछ रहा है, जैसा आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, तो हम नहीं समझते हैं कि यह आपका सवाल भारी है, बहुत हल्का है। आप इसको अच्छा से, ढंग से, गंभीर होके सिस्टम से देखिए, कुछ नहीं है। तो वही करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट आप किसके सापेक्ष में करेंगे, बोलिए तो समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष में। तो फिर वही बात, जिसका करेंगे डिफरेंशिएट हो जाएगा ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो आप थीटा के सापेक्ष में करें तो थीटा चला गया नीचे, कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर, डी लगा देंगे नीचे। बस इसी को हम दोहराते जाते हैं और आप दिमाग में सेट कर दे जाते हैं, और कुछ है ये नहीं है। तो x था, क्या बन गया, dx अपॉन डी थीटा। तो dx बटी डी थीटा का मतलब हुआ कि हमने x का क्या किया, डिफरेंशिएट किया थीटा के सापेक्ष में। तो था x
अब बन गया dx अपॉन डी थीटा। और मैं आपको पुनः दोहरा रहा हूँ कि जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो जाएगा ऊपर, जिसके सापेक्ष में करेंगे वो जाएगा नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर, डी लगा देंगे नीचे, था आपका x, बन गया dx अपॉन डी थीटा। जो काम इधर किए हैं वही काम आपको उधर करना पड़ेगा। तो इधर आपने क्या किया है, तो इधर आपने थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट किया, तो उधर भी आपको थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, तो जिसका करेंगे यानी a cos थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा बोलिए, तो ऊपर। अब किसके सापेक्ष में करेंगे, थीटा के सापेक्ष में, तो बोले थीटा कहाँ जाएगा, नीचे। अब कर क्या रहे डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। तो बायां तरफ का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो दाहिना तरफ का भी आपका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और हमेशा ये कहते हैं, गणित का नियम है कि जोड़ेंगे दोनों तरफ, घटाएंगे दोनों तरफ, गुना करेंगे दोनों तरफ, भाग करेंगे दोनों तरफ और डिफरेंशिएट भी करेंगे दोनों तरफ। अगर एक तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, दूसरा तरफ डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, तो यह गणित के नियम के विरुद्ध है, यानी आपका सवाल नहीं बनेगा, बनेगा तो गलती बनेगा, सही नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, बोले ए क्या है आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपका बाहर हो गया और किसका डिफरेंशिएट हो गया, डी अपॉन डी थीटा इंटू कौन सी कॉस थीटा। अब देखिए ए रह गया और कॉस थीटा का फार्मूला होता है, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला बोलिए क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यह कितना हो गया, माइनस ए साइन थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर हो गया माइनस ए साइन थीटा। और इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड। यानी इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या बनाया, इक्वेशन थर्ड। और कैसे बनाया, तो इक्वेशन फर्स्ट का हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में। तो थीटा के सापेक्ष में करेंगे तो x का करेंगे डिफरेंशिएट, x चला गया ऊपर, और थीटा के सापेक्ष में करेंगे थीटा चला गया नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। जैसा इधर किए वैसा आपको इधर भी करना पड़ेगा। कैसे, तो ए कॉस थीटा करेंगे डिफरेंशिएट जाएगा ऊपर, और किसके सापेक्ष में करेंगे, थीटा के सापेक्ष में, तो थीटा कहाँ चला जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा दिए ऊपर और डी लगा दिए नीचे। अब इसके बाद देखिए ये ए कॉस थीटा में ए क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका बाहर हो गया। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी कॉस थीटा में डी अपॉन डी थीटा लग गया, ए आपका रह गया। और कॉस थीटा का फार्मूला, अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो आपसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट की कल्पना आपसे बाहर की बात है। जब तक आप कुछ मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको प्रयास करना है और प्रयास करने से तो कुछ भी हो सकता है। हिसाब क्या, कुछ भी बन सकता है। ये तो हल्का सवाल, हल्का सवाल, भारी सवाल आप बना सकते हैं लेकिन प्रयास करेंगे तब। ये हो गया ए माइनस साइन थीटा, तो यह माइनस बाहर हो गया तो माइनस ए साइन थीटा। इसको हम क्या बना लिए, समीकरण थर्ड। अब समीकरण सेकेंड का, आप देखिए इक्वेशन सेकेंड का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में। ठीक वही बात, जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा दिए ऊपर और डी लगा दिए नीचे, था आपका वाई, अब बन गया डी वाई अपॉन डी थीटा। फिर वही नियम, फिर किसका करेंगे डिफरेंशिएट, बी कॉस थीटा का, तो बी कॉस थीटा चला गया आपका ऊपर, और किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष में, थीटा चला गया नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा दिए ऊपर, डी लगा दिए नीचे। जैसा हमने y के साथ किया वैसा हम b cos थीटा के साथ किया, क्योंकि गणित कहता है कि जो चीज़ आप बायां तरफ करेंगे वही चीज़ आपको दाहिना तरफ भी करना पड़ेगा। देखिए यह हो गया आपका डी वाई अपॉन कौन सी, डी थीटा। फिर देखिए b क्या आपका कांस्टेंट, तो b बाहर हो गया और किसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, cos थीटा का, तो हो जाएगा d अपॉन डी थीटा इंटू cos थीटा। अब देखा जाए क्या होगा, देखिए डी वाई, यह हो गया आपका डी वाई अपॉन कौन सी, डी थीटा बराबर। देखिए तो बी कांस्टेंट बी बाहर हो गया। अब कॉस थीटा का आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएट बोलिए क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मैंने आपसे कहा था कि साइन का भी डिफरेंशिएट का फार्मूला होता है, कॉस का भी, टेन का भी, कॉट का भी, सेक का भी, कॉसेक का। इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का यदि आप फार्मूला
नहीं याद करेंगे या माथा में नहीं है या कॉन्सेप्ट में नहीं है तो बना तो लेंगे आप, वीडियो तो आप देख लेंगे लेकिन फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप चलें, थोड़ा सा हम चलेंगे, कारवां अपनी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह हो गया आपका डी वाई अपन कौन सी डी थीटा, ये माइनस अंदर में थी बाहर चल जाएगा तो माइनस बी साइन थीटा, और कायदे से इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 4 यानी इक्वेशन क्या मान लेंगे 4। तो इक्वेशन फर्स्ट से हो गया इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड से हो गया इक्वेशन 4, और आपको क्या निकालना है डी वाई बटी डी एक्स। तो डी वाई बटी डी एक्स कैसे निकलेगा, तो समीकरण 4 यानी डी वाई बटी डी थीटा में समीकरण 3 से डी एक्स बटी डी थीटा से भाग देंगे तो आपका डी थीटा खत्म, तो क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण किससे 3 से भाग देने पर। तो इक्वेशन 4 में आप इक्वेशन 3 से भाग देंगे तो आपका डी वाई बटी डी एक्स निकल जाएगा। कि 4 आपका है कितना, 4 आपका है डी वाई अपॉन डी थीटा, और थर्ड क्या आपका है, थर्ड आपका है क्या डी एक्स अपॉन कौन सी डी थीटा। ये हो गया बायां बायां से भाग दिए, दाहिना क्या है यह हो गया आपका माइनस बी साइन थीटा, और आपका 3 का दाहिना पक्ष क्या है माइनस ए साइन थीटा। अब काटिए डी थीटा से डी थीटा खत्म, माइनस से माइनस खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो क्या बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो गया बी बटी। और आपसे यही पूछ रहा था कि डी वाई बटी डी एक्स बराबर डी वाई बटी डी एक्स का मान पूछ रहा था, तो डी वाई बटी डी एक्स का मान कितना हो गया बी बटी ए। क्या मैंने भारी भी लगता है, नहीं बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। अगर आपको हल्का लगे तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तब, और नहीं अच्छा लगे तब कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका आप स्क्रीन टॉप शॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा हट जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वही कहता है डी वाई बटी डी एक्स निकालें। तो डी वाई बटी डी एक्स निकालें तो सब काम तो वही करना पड़ेगा जैसा करते हैं, और ये काम को अगर बार बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और गणित कहता है कि प्रैक्टिस मैक्स ए परफेक्ट मैन, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, जितना आप अभ्यास नहीं करेंगे उतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कितना, देखिए x बराबर साइन थी। देखिए x बराबर हो गया आपका साइन थी, और इसको हम क्या मानते हैं समीकरण फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और y बराबर आपका है कितना cos 2t, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि E1 मानेंगे तो यहाँ ध्यान जाएगा, 2 मानेंगे तो यहाँ ध्यान जाएगा, और नहीं मानेंगे तब भी बनेगा, अब मानेंगे तब भी बनेगा। मान लेने से क्या होगा कि हमारा समीकरण फर्स्ट इसे बोले तो यहाँ ध्यान चला गया, समीकरण सेकेंड बोले यहाँ ध्यान चला गया। अगर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड या थर्ड या फोर्थ नहीं बोलते हैं तब तो खोजना पड़ेगा आपको, नहीं। इसलिए थोड़ा सा अपनी फ़ायदा के लिए इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड, नियम वही। अब ये देखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट का हम डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे। देखिए यहाँ आपका टी है तो टी के सापेक्ष में होगा, और समीकरण सेकेंड का भी डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे, देखिए यहाँ टी है तो टी के सापेक्ष में करेंगे। इसका मतलब समीकरण फर्स्ट का भी डिफरेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष में, और समीकरण सेकेंड का भी डिफरेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष में। तो समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष में, क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और समीकरण सेकेंड का यह हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, और डी वाई अपॉन डी टी में अगर डी एक्स अपॉन डी टी से भाग दे देंगे तो किसका मान निकल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, जो आपसे पूछ रहा है। देखिए समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष में, बोले तो टी के सापेक्ष में। तो एक्स बोले
फिर वही नियम, जिसका करेंगे डिफरेंशिएट वो जाएगा ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे कहाँ जाएगा नीचे। कर क्या है डिफरेंशिएट, तो डी लगा दिए ऊपर और डी लगा दिए नीचे। था आपका एक्स, अब बन गया डी एक्स बटे डी टी। था आपका एक्स क्या बन गया, डी एक्स बटे डी टी। तो डी एक्स बटे डी टी का मतलब हुआ कि एक्स का हमने डिफरेंशिएट किया किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में। तो सापेक्ष वाला हमेशा नीचे जाता है और जिसका डिफरेंशिएट करते हैं वो हमेशा ऊपर जाता है। अब देखिए साइन टी, तो साइन टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन टी कहाँ जाएगा ऊपर, किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में। तो टी कहाँ जाएगा नीचे, कर क्या रहा है डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। ठीक है। अब साइन टी, अब साइन टी का फार्मूला वगैरह होगा, तो साइन टी का डिफरेंशिएट क्या होता है बोलिए तो कॉस टी। साइन टी का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस टी। तो यह आपका बन गया डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कौन हो गया, कॉस टी। अपनी सुविधा के लिए, अपनी फायदा के लिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण थर्ड। ठीक है। अब देखिए ठीक इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड का, यानी समीकरण सेकेंड का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे बोले तो टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष। देखिए यहाँ जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा ऊपर, जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा नीचे। कर क्या रहा है डिफरेंशिएट, तो डी लगा दिए ऊपर डी लगा दिए नीचे। था आपका वाई क्या बन गया, डी वाई बटे डी टी। जैसा आपने इधर किया वैसा आपको इधर भी करना पड़ेगा। देखिए कॉस 2t का डिफरेंशिएट करेंगे जाएगा ऊपर, जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा नीचे। कर क्या रहा है डिफरेंशिएट, तो डी लगा दिए ऊपर और डी लगा दिए नीचे। तो आपने बायां तरफ भी डिफरेंशिएट किया तो आपको मजबूरी में या शौक से दाहिना तरफ भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, तो गणित का नियम है, जोड़ेंगे दोनों तरफ, घटाएंगे दोनों तरफ, गुना करेंगे दोनों तरफ, भाग करेंगे दोनों तरफ और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि cos 2t, अब cos 2t का डिफरेंशिएट करना है तो इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम इसमें क्या बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहले करेंगे cos 2t का और तब करेंगे 2t का और तब करेंगे t का। पहले किसका करेंगे, cos 2t का, तब किसका करेंगे 2t का और तब किसका करेंगे t, और t का करेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन dt, हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 से गुना करने के बाद गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए cos 2t में कहने का हुआ कि हम 3 बार करेंगे डिफरेंशिएट, लेकिन 2 बार से ही आपका काम चल सकता है। और वह 2 बार क्या काम होगा, पहले करेंगे cos 2t का, तब करेंगे 2t का, अब फिर करेंगे t का। तो t का करेंगे क्या हो जाएगा, dt बटे dt, कट के 1 हो जाएगा। और 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो बताइए तो cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन x होता है ना। तो उसी प्रकार से cos t का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस साइन t। बोलिए cos 2x क्या होता है, माइनस साइन 2x। तो बोलिए cos 2t का, तो माइनस साइन 2t। तो cos 2t का डिफरेंशिएट हो गया बोलिए तो माइनस साइन 2t। अब देखिए 2t में, तो 2t करेंगे तो क्या हो गया कांस्टेंट, और t क्या हो गया वेरिएबल टर्म। तो कांस्टेंट रह जाता है और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाता है। तो 2 आपका रह गया कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएट क्या होगा, dt अपॉन dt, खत्म हो गया। तो यह हो गया dy अपॉन dt बराबर होगा, इस 2 का कर दीजिए तो माइनस 2 साइन 2t, और यह dt खत्म। तो क्या बच गया, dt dy अपॉन dt बराबर हो गया माइनस 2 साइन 2t। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4। क्या मान लेते हैं इसे, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन 4 ये आदत डालिए, और आदत डालने से क्या होगा, आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, फायदा होगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में इक्वेशन थर्ड से क्या करेंगे, डिवाइड। इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करेंगे तो बायां पक्ष में बायां पक्ष से डिवाइड करेंगे और दाहिना पक्ष में दाहिना पक्ष से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इक्वेशन 4 में इक्वेशन 4 में इक्वेशन थर्ड से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग मीन्स डिवाइड, भाग देने पर देखिए भाग अगर देंगे तो बायां पक्ष में देंगे बायां पक्ष से भाग और दाहिना पक्ष में देंगे दाहिना पक्ष से भाग। तो इक्वेशन 4 का बायां पक्ष देखा जाए तो बायां पक्ष आपका है dy अपॉन dt,
और इक्वेशन थर्ड का बायां पक्ष आपका है कितना, dx अपॉन कौन सी dt। तो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने बायां पक्ष से भाग दिया। तो बायां पक्ष में अगर बायां पक्ष से भाग देंगे तो गणित के नियम के अनुसार चलेंगे ना, तो बायां में बायां से भाग देंगे तो आपको दाहिना पक्ष में दाहिना पक्ष से भाग देना पड़ेगा। देखिए यह हो गया -2 sin 2t, -2 sin 2t। यह हो गया आपका 4 इक्वेशन 4 का दाहिना पक्ष, और इक्वेशन थर्ड का दाहिना पक्ष कितना हो गया आपका cos t। तो यह हो गया आपका cos t। अब देखिए dt से dt खत्म, dt से dt कौन सी खत्म, तो क्या बचा आपका dy अपॉन dx बराबर, देखिए -2 रह गया। अब sin 2t का फार्मूला होता है ठीक हो में, तो sin 2t का फार्मूला क्या होता है, sin 2t का फार्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t अपॉन cos t। cos t से cos t खत्म, तो क्या बचा dy बटी dx बराबर हो गया -2 दूनी 4। यह हो गया आपका sin t। तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि dy बटी dx का मान निकालिए, तो dy बटी dx का मान हो गया -4 sin t। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको आप कर लीजिए, उसके बाद हम ठीक है। अब इसके बाद देखिए नंबर 4, देखिए नंबर 4, देखिए नंबर 4 में वही बात करना है। तो नंबर 4 में देखिए आपका है कितना, नंबर 4 में आपका है x बराबर 4t, इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और y बराबर कौन जो हो गया आपका 4/t, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। और आपसे क्या पूछ रहा है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का मान कैसे निकालेंगे, तो समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, t के सापेक्ष में, तो यह हो जाएगा dx अपॉन dt। और समीकरण सेकेंड का भी डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, t के सापेक्ष में, तो यह हो जाएगा dy बटी dt, और dy बटी dt में dx बटी dt से भाग दे देंगे, तो आपका जो पूछ रहा है वो आपका निकल जाएगा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट का, तो समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे, किसके सापेक्ष में करेंगे, t के सापेक्ष में, तो यह बन जाएगा dx अपॉन dt। बोलिए 4 क्या आपका कांस्टेंट, 4 क्या आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाती है और t का डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो हो जाएगा dt अपॉन dt, dt से dt खत्म, तो हो गया dx अपॉन dt बराबर हो गया 4। यह हो गया लेट इट इक्वेशन थर्ड, इसको हमने थर्ड मान लिया। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड का, यानी समीकरण सेकेंड का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे, किसके सापेक्ष में करेंगे, t के सापेक्ष में। तो y का डिफरेंशिएट बोले क्या होगा, तो dy अपॉन dt। बोले 4 क्या है कांस्टेंट, देखिए 4/t को हम लिख सकते हैं 4/t, 4/t कर सकते हैं 4/t, और इसको हम 4 इंटू 1/t, और 1/t का डिफरेंशिएट होता है -1/t²। 4/t को हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/t, और 1/t का डिफरेंशिएट होता है -1/t²। क्यों, तो 1/x का डिफरेंशिएट होता है -1/x², इसलिए 1/t का डिफरेंशिएट होगा -1/t²। तो यह हो गया आपका -4 अपॉन t²। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 4, क्या मान लेंगे इसे समीकरण 4। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बोले तो समीकरण 4 में, समीकरण थर्ड से क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देने पर, तो यह हो जाएगा dy अपॉन dt, और यह हो जाएगा आपका dx अपॉन कौन सी dt, यह हो गया -4/t², और यह हो जाएगा आपका थर्ड कितना हो गया 4, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। देखिए dt से dt खत्म, तो क्या बचा dy अपॉन dx बराबर, ये 1 2 3 4 बीच वाला बन जाता है भाग, और भाग बन जाएगा गुना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कौन सी नीचे, तो ये हो जाएगा -4/t² गुना, बोलिए 1 कहाँ जाएगा ऊपर, और 4 कहाँ जाएगा नीचे, 4 से 4 खत्म, तो dy अपॉन dx ये बराबर हो गया -1/t²।
-1/t²। यही आपसे पूछ रहा था, यही आपसे पूछ रहा था कि dy/dx का मान निकालिए। dy/dx का मान कितना हो गया? -1/t²। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बजा दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, जिस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 को बनाया, उसी प्रकार से हम किसको बनाएंगे? 5 को बनाएंगे ना। तो एक ही तरह से हम लोग बनाएंगे। तो अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं नियम से, कायदा से, तो क्या आपको भारी लगता है? नहीं, भारी लगने का सवाल नहीं है। और राजीव सर से यदि आप पढ़ते हैं तो भारी लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको स्टेप, एक भी स्टेप आपको नहीं छोड़ूंगा। जहाँ स्टेप छोड़ने वाला होगा वहीं आपको छोड़ेंगे, अन्यथा कॉमा से फुल स्टॉप तक अप टू डेट कर देंगे। सिर्फ आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखिए और वीडियो को देखिए और देखिए कि कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है। अगर कहीं पर आपको दिक्कत नहीं हो रही है तो मैं अपने प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को बजा के ऑल कर लीजिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए x बराबर है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। नियम से इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। और y बराबर देखिए आपका है कितना? sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए, अपनी बात अच्छा से समझने के लिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ देखिए पूछ क्या रहा है? dy/dx। तो समीकरण फर्स्ट का हम लोग डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे? थीटा के सापेक्ष में। तो यह हो जाएगा dx/d थीटा। और समीकरण सेकेंड का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे? फिर करेंगे थीटा के सापेक्ष में। तो यह हो जाएगा dy/d थीटा। और dy/d थीटा में dx/d थीटा से भाग देंगे तो जो आपसे पूछ रहा है वही आपका निकल जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके सापेक्ष में? थीटा के सापेक्ष में। तो बोलिए तो फिर अंतिम में दोहरा देते हैं। जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा? नीचे। कर क्या है डिफरेंशिएट? तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। जैसा हमने बायां तरफ किया वैसे हम क्या करेंगे? दाहिना तरफ करेंगे। तो पूरे का यानी cos थीटा माइनस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों मिला के एक ब्रैकेट में कर दिए। इसका चल जाएगा ऊपर। आज जिसकी सापेक्ष में करते हो कहाँ चल जाएगा? नीचे। कर क्या रहा है डिफरेंशिएट? तो डी लगा दिए ऊपर, डी लगा दिए नीचे। देखिए यह हो गया आपका dx अपॉन कौन सी? डी थीटा। अब cos थीटा में भी d/d थीटा लग जाएगा और cos 2 थीटा में भी इसको अलग अलग कर दीजिए। तो d/d थीटा इंटू cos थीटा माइनस d/d थीटा इंटू cos 2 थीटा। जोड़ में अलग अलग हो जाती है, घटाव में भी अलग अलग हो जाती है। तो dx/d थीटा बराबर होगा cos थीटा का डिफरेंशिएट बोलिए तो माइनस sin थीटा हो गया। और cos 2 थीटा का बोलिए तो cos 2 थीटा का डिफरेंशिएट होगा माइनस sin 2 थीटा। ये हो गया पूरा का। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि cos 2 थीटा में 2 बार करेंगे डिफरेंशिएट या 3 बार। पहले करेंगे cos 2 थीटा का, तब करेंगे 2 थीटा का, तब करेंगे थीटा का। अगर थीटा का नहीं करते हैं तो कम से कम 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसे करेंगे? पहले cos 2 थीटा का और तब किसका करेंगे? 2 थीटा का। किसके सापेक्ष में? थीटा के सापेक्ष में। तो cos 2 थीटा का डिफरेंशिएट आपको फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। cos x का होता है माइनस sin x, इसलिए cos थीटा क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा। और cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा। ये हो गया पूरा। आप करते हैं आधा तो बच गया आपका 2 थीटा। तो 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी थीटा खत्म हो गया। ये हो गया dx/d थीटा। यह हो गया आपका माइनस sin थीटा। आप बोलिए माइनस माइनस प्लस 2 गुना sin 2 थीटा तो हो गया 2 sin 2 थीटा। यह हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। यह हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। एक से हमने क्या बनाया? थर्ड। अब 2 से यानी इक्वेशन सेकेंड का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके सापेक्ष में?
तो थीटा के सापेक्ष में। तो जिसका करेंगे डिफरेंशिएट वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। अब कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। था आपका वाई क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी थीटा। आप देखिए बायां पक्ष में यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो दाहिना पक्ष में भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चूँकि गणित का नियम है। फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ, जोड़ेंगे दोनों तरफ, घटाएंगे दोनों तरफ, गुना करेंगे दोनों तरफ, भाग देंगे दोनों तरफ, और डिफरेंशिएट करेंगे तो आप दोनों तरफ करेंगे। अगर एक तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं और दूसरे तरफ डिफरेंशिएट नहीं करते हैं तो यह नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो कभी भी आपका डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट का चैप्टर का सवाल आपका सही नहीं बनेगा, चाह के भी आपसे नहीं बनेगा। तो जिसका डिफरेंशिएट किया ऊपर और जिसके सापेक्ष में किया कहाँ गया, नीचे। कर क्या है डिफरेंशिएट, तो डी लगा दिए ऊपर, डी लगा दिए नीचे, हो गया। तो बायां पक्ष आपने डिफरेंशिएट किया तो दाहिना पक्ष को भी इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इन दोनों को मिला दीजिए, एक ब्रैकेट कर दीजिए कि कहाँ चला गया, ऊपर। और किसके सापेक्ष में करेंगे, थीटा के सापेक्ष में। थीटा कहाँ गया, नीचे। कर क्या रहा है डिफरेंशिएट, तो डी लगा दिए ऊपर, डी लगा दिए नीचे। अब देखिए तो अब डी अपॉन डी थीटा इस साइन थीटा के साथ भी हो जाएगा, और डी अपॉन डी थीटा अब माइनस साइन 2 थीटा के साथ भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा, यह हो गया आपका साइन थीटा, माइनस डी अपॉन डी थीटा, यह हो गया साइन 2 थीटा, हो गया। अब देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, देखिए डी वाई अपॉन कौन सी, डी थीटा बराबर। देखिए अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला याद नहीं करेंगे तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो अगर फार्मूला याद है तो पढ़ने से ज़्यादा आपको समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी तो इससे क्या, इससे अच्छे से सवाल को आप अपने से कर सकते हैं। और यदि फार्मूला आप याद नहीं करते हैं और इसका सिस्टम, इसका नियम, इसका टेक्निक अगर आप नहीं जानते हैं या नहीं समझने का प्रयास करते हैं तो तभी ठीक बात नहीं है। तो साइन थीटा का क्या होगा बोलिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। और साइन 2 थीटा का बोले तो फिर मैं बोलता हूँ कि पहले करेंगे साइन 2 थीटा का, तब करेंगे 2 थीटा का। तो बोले साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। फिर बोले 2 थीटा का तो हो जाएगा 2 हो गया कॉन्स्टेंट, और थीटा का हो गया डी थीटा अपॉन डी, खत्म हो गया। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा, ये बराबर हो गया कॉस थीटा, माइनस 2 को आगे कर दीजिए तो माइनस 2 कॉस 2 थीटा। यह हो गया आपका इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं, क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, तो समीकरण 4 में समीकरण 3 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो समीकरण 4 में, समीकरण 4 मीन्स इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे पर। तो बायां पक्ष में देंगे बायां पक्ष से भाग, और दाहिना पक्ष में देंगे दाहिना पक्ष से भाग। तो बायां पक्ष आपका कितना है 4 का, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, और दिन का बायां पक्ष कितना है, डी एक्स अपॉन डी थीटा। और 4 समीकरण 4 का, तो समीकरण 4 का दाहिना पक्ष है कितना, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। और समीकरण 3 का कितना है बायां पक्ष, दाहिना पक्ष कितना है, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखिए डी थीटा खत्म, तो क्या बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बराबर हो गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन, देखिए प्लस को आगे कर देते हैं, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। और आपसे क्या पूछ रहा था, डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स आपसे पूछ रहा था, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकला कि नहीं, निकल गया ना। यही हो गया आपका डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, अब शेष जो 5.6 का बचा सवाल उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।